मुझे कबीर दास के साथ साथ उनके लिखे गए दोहे बहुत पसंद हैं। उनमें से एक आपके सामने लेके आया हूं मैं। कबीर लहरी समुद्र की, मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जाने, हंसा चुनी चुनी खाई। ये आपके स्क्रीन पे भी है, आप इसको पढ़िए और मैं इसका अर्थ बताता हूं। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये कबीर दास का लिखा हुआ दोहा है। इसका अर्थ देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन के खाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। दोहा तो हम लोगों ने समझ लिया, पर हमारे व्यूअर्स को यह समझाइए कि इस दोहे में समुद्र की लहर क्या है, मोती क्या है, बगुला क्या है और हंस क्या है। इसको आप डिफाइन करिए जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करता हो। ये दोहा सीधे सीधे भक्ति से ऐड करेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, आपके अध्यात्म से ऐड करेगा। ये कहीं से भी आपको रिलेशनशिप से ऐड नहीं होगा। इस दोहे को मैं दो तरह से समझाऊंगा, दोनों एग्जाम्पल आप देखिएगा। एग्जाम्पल नहीं, पूरी तरह से आपको इसका अर्थ भी डिफाइन होगा आपके माइंड में एकदम क्लियरली कि एक्चुअली में कबीरदास क्या कह रहे हैं। आपने पूछा कि समुद्र की लहर क्या है, ठीक, मोती क्या है, बगुला कौन है और हंस कौन है। ये कहीं बाहर बात नहीं हो रही, ये हमारे और इस संसार से बात हो रही है। अब देखिए कैसे, ये संसार एक समुद्र के समान है, महासागर अथाह सागर के समान है, ये सबको पता है, भव सागर के समान है। और हमारे जैसे इंसान जो हैं वो हंस या बगुला है, एक तरह ऐसे समझिए इसको, ठीक। और मोती क्या है, भक्ति, राम का नाम, प्रभु का नाम क्या है, मोती है। तो हंस की कैटेगरी किसमें आती है, उत्तम पक्षियों में, उत्तम जीव में आती है, लेकिन बगुले को वो कैटेगरी नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस संसार रूपी समुद्र में भक्ति रूपी मोती जो खा रहा है, जो चुग रहा है, वो हंस है, और जो नहीं चुग रहा है वो बगुला है। उसी पे कबीरदास कह रहे हैं, कबीर लहरी समुद्र की, मोती बिखरे आई, और बगुला भेद न जानहि, हंस चुनी चुनी खाई। जो सज्जन पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनको पता है मृत्यु का सच, वो प्रभु का नाम यानी उनकी भक्ति यानी मोती को चुन चुन के खा रहे हैं, यानी हंस की तरह मोती चुन चुन के खा रहे हैं। बगुले को मोती का ज्ञान नहीं होता, बगुला कुछ भी मछली मार के खाता है। तो आजकल लोग वही कर रहे हैं, वो लोग बगुले की तरह जी रहे हैं, लेकिन जो प्रभु के नाम में रमा है वो हंस के समान है। अब फिर दूसरे वे में मैं आपको समझाता हूं, इसको गौर से समझिएगा। ये शरीर एक समुंदर है, ठीक, और भक्ति हमारे अंदर क्या है, मोती की तरह है। नो डाउट कि हमारे अंदर समुद्र जैसी बहुत सारी शक्तियां, बहुत कुछ है हमारे अंदर, पूरा ब्रह्मांड का ऐसा माना जाता है, पूरे यूनिवर्स हमारे अंदर बैठा हुआ है। और वो भक्ति क्या है, मोती की तरह है, लेकिन मन क्या है, बगुला है। आपका भक्ति कर्म क्या है, हंस है। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपका कर्म हंस की तरह, मतलब आप हंस की भांति दाने चुग चुग के खा रहे हो खुद में, लेकिन नहीं जो कर रहे हैं वो बगुले की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। तो अब इसको आप बाहर समझो या अपने अंदर समझो, दोनों तरह से डिफाइन, मैं दोनों तरह से डिफाइन कर दिया। और जो नहीं कर रहा है भक्ति राम नाम की, उसकी मृत्यु के समय क्या होगी वो खुद जाने, क्योंकि राम नाम के बिना मुक्ति मिलना मुश्किल है। मैं मुक्ति की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म के अनुसार वैकुंठ, जो मृत्यु के पश्चात इंसान का आत्मा, इंसान का स्पिरिट, इंसान का सोल जाके सीधा ईश्वर में समा जाता है, वो मुक्ति की बात कर रहा हूं मैं।
मरते तो सब हैं। यहाँ मैं एक चीज और डिफाइन करना चाहूंगा, राम का नाम मतलब अपने प्रभु का नाम। जिस भी आप धर्म से बोलो, धर्म से हो उसमें आप अपने प्रभु का नाम लेते रहो। राम का नाम मतलब हरि का नाम, मतलब गुरु का नाम, मतलब कृष्ण का नाम, शिव का नाम, कुछ भी कह लो आप। मैं यहाँ आस्था चैनल खोल के नहीं बैठा हूँ, बट मैं कबीर पे बहुत ज्यादा स्टडी करता हूँ, बहुत ही बिलीव करता हूँ, इसीलिए आपके सामने ये लेके आया हूँ। हो सकता है मेरे द्वारा, मेरे बताए हुए इन दोहों से किसी भी एक युवा का ध्यान सही दिशा में चला जाए तो मैं समझूंगा मेरा काम सही हो रहा है। इस चैनल का यही पर्पज है और मेरे चैनल का मेन इंटेंशन ही यही है। तो प्रभुमय रहिए और कर्म में बिलीव करिए, किसी और में नहीं। सब कुछ आपके अंदर ही बैठा हुआ है। यही बात भगवान बुद्ध ने कहा, यही बात हमारे संतों ने कहा, कबीर दास ने कहा, चाहे जितने भी संत बैठे हुए, भगवान कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है। सबसे पहले आपको अपने कर्म से उसको देखना होगा, अपने कर्म से उसको पहचानना होगा।